सोनिया जी, इतने एरिया में आपसे अच्छे हरी मटर कोई नहीं बेचता है। कल मैं आपसे 5 किलो हरी मटर ले गया था, मटर पुलाव बनाया, इतना अच्छा लगा, सारा का सारा खा गया। अब मैं 2 किलो हरी मटर आपसे और लेने के लिए आया हूँ, फिर से मटर पुलाव बनाऊंगा जाकर। मोदी जी, आप हमेशा हरी मटर ही लेने के लिए आते हैं, मेरे पास से आप नींबू कभी नहीं लेते। देखो, मैं नींबू भी तो बेचती हूँ, कितने बढ़िया बढ़िया नींबू है। सोनिया जी, मुझे नींबू खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, नींबू खट्टे बहुत होते हैं, इसीलिए मैं नींबू लेता ही नहीं हूँ। लो मोदी जी, 2 किलो हरी मटर हो गई आपकी। लेकिन मोदी जी, कल आप 5 किलो हरी मटर की मटर पुलाव बनाकर खा गए और 2 किलो हरी मटर आज ले जा रहे हो। कितना मटर पुलाव खाते हो? सोनिया जी, आप तो बेफालतू की बात कर रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके पास से इतनी ज्यादा हरी मटर खरीद कर ले जाता हूँ। चलो मोदी जी, 2 किलो हरी मटर हो गई आपकी, 50 रुपए निकालो। लेकिन सोनिया जी, कल आपने 5 किलो हरी मटर के मुझसे 50 रुपए लिए थे, आज आप 2 किलो हरी मटर के 50 रुपए मांग रही हो। कहीं आप भूल में तो नहीं हो? मोदी जी, मैं भूल में नहीं हूँ। आज मटर के रेट बढ़ गए, कल 10 रुपए किलो मटर बिक रही थी, आज मटर का रेट 25 रुपए किलो है। 2 किलो मटर के 50 रुपए हुए। और अगर आपको यकीन नहीं होता हो तो लालू जी से पूछ लो, 1 किलो अभी हरी मटर लिए, 25 रुपए दिए मुझे। हाँ मोदी जी, सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी कल इनसे 10 किलो रुपए के हिसाब से मटर ले गया था, लेकिन आज इन्होंने 1 किलो मटर के मुझसे 25 रुपए लिए। आज मटर का रेट बढ़ गया। अरे सोनिया जी, ये नींबू क्या रेट बेच रही हो? नींबू बताना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, नींबू की शिकंजी बनाकर पीऊंगा। ले लो अखिलेश, नींबू ले लो। 1 किलो नींबू का रेट 100 रुपए है। सोनिया जी, आप अखिलेश से बात करने लगी, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो। ये बताओ, सीधे 10 रुपए किलो से 25 रुपए किलो मटर आप कैसे बेचने लगी? एक दिन में आपने मटर पर 15 रुपए किलो बढ़ा दिया। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आज के बाद मैं आपके पास सब्जी लेने के लिए नहीं आऊंगा। आज तो मटर दे दो जब मैंने आपसे ले ली, लेकिन कल से नहीं आऊंगा। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। सब्जी के रेट मैंने अपने पास से थोड़ी बढ़ा दिए, ये रेट तो सब्जी मंडी से ही बढ़ गए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी साइकिल पर इतने भारी भारी 3-3 आलू के बोरे नहीं रखूंगा। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इस तरीके से तो मेरी साइकिल टूट जाएगी। आपको मालूम ही है मोदी जी, पहले अपना लोग सर पे उठाकर इन आलू के बोरों को उठाने का काम करते थे, अच्छी मजदूरी हो जाती थी। फिर आपके दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात जागी, आपने कहा चलो साइकिल से मजदूरी करते हैं। अखिलेश, तुम बेफालतू की बात करती हो। पहले अपना लोग सर से इन आलू के बोरों को किसानों के खेतों से उनके घर तक पहुंचाने का काम करते थे। मजदूरी ज्यादा नहीं हो पाती थी क्योंकि सर पे एक ही बोरा जा पाता था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों ना ये साइकिल से मजदूरी की जाए। और देखो, मैं 3-3 बोरे इस साइकिल पर रख कर ले जा रहा हूँ। अच्छी तिगनी मजदूरी हो रही है। लेकिन अखिलेश, पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम अगर साइकिल से मजदूरी नहीं करना चाहती हो तो जाकर अपने सर से ही बोरा ढोकर लाओ। अरे मोदी जी, साइकिल से मजदूरी करना भी आसान नहीं है। देखो, मेरी साइकिल का टायर फट गया क्योंकि साइकिल पर वजन ज्यादा हो गया। एक बोरे का वजन 1 क्विंटल है और अपनी साइकिल पर 3-3 बोरे हैं, यानी कि 3 क्विंटल वजन है। साइकिल इतना भार संभाल नहीं पाई और साइकिल का टायर फट गया। राहुल, तुमने साइकिल भी तो पुरानी खरीदी थी और हम सब लोगों ने नई साइकिल खरीदी थी, तो तुम्हारी तो साइकिल का टायर फट ही जाएगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, अखिलेश की भी तो साइकिल पुरानी है, उसकी साइकिल का टायर क्यों नहीं फटा? लालू, अखिलेश की साइकिल मजबूत है। अखिलेश की साइकिल उनके पापा के वक्त की खरीदी हुई है, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए उसकी साइकिल मजबूत है। वो तो अभी 3 बोरे और लाद सकता है अपनी साइकिल पर। अरे केजरीवाल जी, तुम अचानक कहां से आ गए? साइकिल के सामने से साइकिल हटाओ। अरे मोदी जी, आप ही से बात करने के लिए आया हूँ। इस साइकिल मजदूरी पे मुझे भी साथ में काम पर लगा लो, खाली फिर रहा हूँ पूरा दिन। अरे केजरीवाल जी, मना है, कल से ही काम पर लग जाओ। कल से क्या, अभी से काम पर लग जाओ। जाओ, राजनाथ सिंह जी के खेत से 3 बोरे अपनी साइकिल पर लाद लाओ। मोदी जी, आप हमारे ठेकेदार हो, इसका ये मतलब नहीं जो भी आता जाए आप उसे मजदूरी पर लगाते रहो। योगी जी, मैंने तुम्हें भी तो काम पर लगाया था। अगर केजरीवाल जी को काम पर लगा लूंगा तो क्या हो जाएगा? बम भोले, बम बम भोले। राहुल, अपना लोग भोले की नगरी हरिद्वार से जल तो लेकर चले आए। अब जल्द से जल्द महादेव के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर ये जल समर्पित कर दो, फिर मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मोदी जी, इच्छा तो मेरी भी पूर्ण हो जाएगी। अरे मोदी जी, आप हमेशा कांवड़ यात्रा पे जाते थे, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया और ना कभी मुझे साथ लेकर गए। लेकिन इस बार मैं पहली बार आपके साथ कांवड़ यात्रा पर निकला हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। अब मैं तो हर साल आपके साथ कांवड़ यात्रा पर आया करूंगा, कह देता हूँ मैं आपसे, हर साल मुझे लेकर आना। लेकर तो आऊंगा राहुल मैं तुम्हें हमेशा, लेकिन एक बात बताऊं,
तुम थक बहुत जल्दी जाती हो, बार बार रुक रुक कर आराम बहुत करती हो। इसीलिए कांवड़ यात्रा पर चलने से पहले मैंने तुमसे कह दिया था कि सबसे पहले रुकना नहीं है, और तुमने भी यही कहा था कि रुकेंगे नहीं, लेकिन तुम बीच बीच में रुकते रहती हो। कभी कहती हो मुझे प्यास लगी है, कभी कहती हो मुझे भूख लगी है। देखो लालू जी पिछले 7 साल से मेरे साथ कांवड़ यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं रुकते है। पूछ लो लालू जी से। रुकते नहीं है मोदी जी, फिर भी देखो मुझसे पीछे ही चल रहे हैं, मैं तो आगे चल रहा हूँ। वो अलग बात है, आप सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि आप कई बार कांवड़ यात्रा पर आ चुके हैं, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से तेजी से चलने का एक्सपीरियंस हो गया है। राहुल हम तो बोले कि भक्त हैं, ऐसी तेजी से चलती हैं। और राहुल ये तुम क्या कह रहे हो कि लालू जी पीछे चल रहे हैं? लालू जी के ऊपर तुम संदेह नहीं कर सकते, वो भले ही हल्के चले लेकिन हमेशा चलते ही रहती है, रुकते नहीं है। राहुल क्या कह रहे हो, क्या मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ? अरे 7वीं बार कांवड़ यात्रा पे निकला हूँ मैं, तुम तो सिर्फ पहली बार आए हो। मैं हमेशा ही ऐसे चलता हूँ, लेकिन मेरे कदम रुकते नहीं है। ये कदम जाकर महादेव के मंदिर पर ही जाकर रुकेंगे। योगी जी ये देखो, ये सब लोग कांवड़ यात्रा पर निकले, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस बार अपना दोनों भी कांवड़ यात्रा पर निकल चलते हैं। अखिलेश मैं तो हर साल कांवड़ यात्रा पर निकलता हूँ, तुम ही नहीं जाते हो। अब मैं कल से कांवड़ यात्रा पर निकलूंगा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलना। और ये तुम सही कह रहे हो, इन कांवड़ियों को देखकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है। उन्होंने इन केले के लट्ठों को सही तरीके से बांध दिया था। ये 4 केले के लट्ठे आपस में बंधे हुए हैं, जिस पर अपना लोग बाढ़ को पार कर रहे हैं। अगर इन केले के लट्ठों की बंधी हुई रस्सी खुल गई तो अपना सब लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। हाँ मोदी जी, वैसे तो घर से सारा सामान बह गया, लेकिन जितनी भी रस्सी मिल सकी उससे मैंने इस केले के तनों को बांध दिया। लेकिन मोदी जी इतनी भयंकर बाढ़ आज तक नहीं देखी मैंने। पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पूरे गांव में पानी पानी है। सोनिया जी क्या करे, कौन से गांव की तरफ चले? अपना गांव इस यमुना नदी के किनारे था। यमुना नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि चारों ही तरफ पानी पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो सोनिया जी किधर लेके चलूं इस केले की नाव को? मोदी जी अब तो चारों तरफ पानी पानी है, चले रहो, जहाँ पर किनारा मिल जाएगा उसी गांव में ठहर जाएंगे। लेकिन मोदी जी संध्या होने वाली है, थोड़ा सा नाव को तेज चलाओ, नहीं तो रात हो जाएगी। अखिलेश तुम्हारे पास जो मटका है इसमें पीने का पानी कितना बचा हुआ है? आज रात गुजर जाएगी, इतना पानी है पीने के लिए? मोदी जी कहा ज्यादा पानी बचा है, आधा मटका पानी बचा है, और इस मटके को मैं पकड़ के ही बैठा हूँ। कहीं ये मटका मेरे हाथ से छूट गया तो पीने का पानी सारा का सारा गिर जाएगा। और वैसे भी अपने पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये पीने के लिए पानी ही है। चलो अखिलेश इस मटके में से एक घूंट पानी पी लूं, उसके बाद नाव तेज चलाऊंगा। और राहुल तुम आराम से पीछे खड़े पड़े हो, थोड़ी देर नाव तुम भी चलवा लो। इस केले से बनी हुई नाव को चलाते चलाते मेरे हाथ थक गए। लेकिन ये लालू जी और नीतीश कुमार जी कैसे चुप हैं? अरे मोदी जी चुप क्या है, ये नीतीश कुमार जी और लालू जी तो बोल ही नहीं रहे, क्योंकि बाढ़ का इतना ज्यादा पानी देखकर ये थोड़े से डरे हुए हैं। क्योंकि यमुना नदी में आज तक इतनी भयंकर बाढ़ आई नहीं है, पिछले 4-5 दशक का रिकॉर्ड टूटा है। राहुल मैं तो इस गांव में दोबारा लौट कर आऊंगा नहीं, क्योंकि यमुना नदी का इतना विकराल रूप मैंने आज तक नहीं देखा। और अपना गांव यमुना नदी के किनारे है, मैं तो दूर कहीं बसूंगा जाकर पहाड़ पर। मोदी जी ये क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो ये? राहुल कैसी अजीबोगरीब बात पूछ रहे हो, दिख नहीं रहा है तुम्हें? खेत की जुताई कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अरे मोदी जी बाकी सब कुछ तो मुझे दिख रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ, आपके बैल कहाँ गए? आप बैल से खेत की जुताई करते थे, आप ये ऊंट कहाँ से खरीद लाए? अब तो आप ऊंट से खेत की जुताई कर रहे हो। राहुल कैसे आदमी हो तुम, इस गांव में नहीं रहते, सबको तो पता है, तुम्हें कैसे पता नहीं? अरे मोदी जी क्या बात मुझे पता नहीं, बताओ तो क्या हो गया, साफ साफ बताओ, पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? अरे राहुल पूरे गांव को पता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं पता है। नहीं पता है तो फिर भी मैं बताता हूँ। ये तो तुम जानते ही थे कि मेरे पास 2 बैलों का एक जोड़ा था। शाम को मैंने बैलों को अच्छी तरीके से चारा खिलाया और उन्हें बांध दिया, लेकिन सुबह ही जैसी मेरी आंख खुली दोनों के दोनों बैल गायब। लेकिन मोदी जी ऐसे बैल गायब कैसे हो सकते हैं? कोई जादूगर आकर उन्हें गायब करके ले गया? अरे राहुल गायब करके कोई नहीं ले गया, मुझे लगता है उन्होंने अपनी बंधी हुई रस्सी को अपने आप खोल लिया
और भाग गए। अरे मोदी जी, बैलों के हाथ थोड़ी होते हैं जो अपने आप रस्सी को खोल लेंगे और भाग जाएंगे। मुझे लगता है आपके बैलों को कोई ले गया। उसके बाद क्या तुम ये ऊंट खरीद कर लिया है जिससे ये खेत की जुताई कर रहे हो? हाँ राहुल, इसकी भी एक अलग कहानी है। जब मेरे बैल भाग गए तो मैं बाजार में दूसरे बैल खरीदने के लिए गया, लेकिन बैलों की महंगाई देखकर मेरा दिमाग जगरा गया। 1 लाख रुपए के एक जोड़ी बैल मिल रहे थे और मेरे पास 50,000 रुपए थे, तो मैं 50,000 में इस ऊंट को ही खरीद लाया। मैंने सोचा अपने गांव में वैसी बारिश कम हो रही है, इसे पानी पिलाने की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक बार नदी से पानी पिला लो, 3 दिन तक ये पानी नहीं मांगता है। लेकिन मोदी जी, खेत की जुताई तो सही तरीके से कर रहा है, दिक्कत तो नहीं कर रहा है ये ऊंट? दिक्कत नहीं कर रहा है, क्या बताऊं राहुल तुम्हें। इस ऊंट को खरीद कर लाकर तो मैं फंस गया। जितना मेरे दोनों बैल चारा नहीं खाते थे, इतना ये अकेले ही चारा खा जाता है और अच्छी तरीके से काम भी नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करूं, बुरे वक्त में इसी ऊंट से काम चलाना पड़ रहा है। अगले साल जब फसल आएगी तो 2 बैल खरीद लूंगा। मोदी जी, कैसे पकड़ रहे हो इस समोसे की प्याली को? सही से पकड़ो, सही से पकड़ो, गिर जाएगी। अरे सोनिया जी, ये बहुत गर्म है प्याली, बहुत गर्म है। अरे समोसे को थोड़ा ठंडा करके बेचा करो। आप तो बिल्कुल गर्म कढ़ाई से समोसा निकाल के हाथ में दे देती हो। मेरा हाथ जल के रह गया। सोनिया जी, वो हरी वाली चटनी डालना इस समोसे में, 1 चम्मच हरी वाली चटनी डाल दो इस समोसे के ऊपर। अरे आपके समोसे का भी कोई जवाब नहीं है। समोसे खरीदने वालों की भीड़ जमा रहती है आपकी इस दुकान पर। लेकिन क्या बताया जाए, आपका समोसा है इतना अच्छा, जो एक बार खा लेता है वो बार बार लेने के लिए आता है। और ये आपके हाथ की बनी हरी वाली चटनी की तो बात ही निराली है। मम्मी जी, 2 समोसे मुझे दे दो। लो ये पैसे लो, 2 समोसे मुझे दे दो। मेरे बेटे राहुल, तू इतना बड़ा हो गया, पैसे देकर मुझसे समोसे खरीदेगा? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है यहाँ पर दुकान पर आकर बैठ जाया कर और मेरे साथ समोसे बेचा कर। ये पैसे अपने पास रख और 2 समोसे ले और यहाँ दुकान पर बैठ। समोसे लेने वालों की इतनी भीड़ रहती है, मैं अकेले समोसे सबको दे नहीं पाती हूँ। यहाँ पर बैठकर मेरे साथ समोसे बेच, अकेला फिरता रहता है इधर उधर। नहीं मम्मी जी, मैं पूरा दिन आपकी दुकान पर नहीं बैठूंगा। आप ही अकेले समोसे बेचो। और मैं आपसे कोई फ्री में समोसे थोड़ी ले रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूँ। पैसे लो। पैसे क्यों नहीं ले रही हो मुझसे? राहुल, इस तरीके की बातें नहीं करते जिस तरीके की बातें तुम अपनी मम्मी जी से करते हो। तुम बेफालतू में ऐसे इधर उधर फिरते रहते हो। साथ में दुकान पे बैठो और अपनी मम्मी जी के साथ समोसे बेचो। देख रहे हो समोसे खरीदने वालों की कितनी भीड़ जमा रहती है आपकी दुकान पर। सोनिया जी, 50 रुपए के मुझे समोसे दे दो। मेरे पीछे योगी जी बड़ा गुस्से में खड़े हैं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। उन्हें समोसे लेने की बहुत जल्दी है, जल्दी से मुझे समोसे दे दो। लालू जी, इतना गदर क्यों मचाती हो आप? ये बताओ, मेरे 2 ही तो हाथ है, 50 हाथ तोड़ी है जो 1000 काम कर लूंगी मैं। अरे एक हाथ से मैं समोसे को निकाल रही हूँ कढ़ाई से और एक हाथ से सब लोगों को समोसे दे रही हूँ। राहुल, मैं तुझसे फिर से कहती हूँ, यहाँ पर आकर दुकान पे बैठ। लेकिन मम्मी जी, मैं कह दे रहा हूँ आपको, मैं आज ही आज आपकी दुकान पे बैठूंगा, उसके बाद नहीं बैठूंगा। चलो राहुल, बैठो तो कैसे भी बैठो। और सोनिया जी, मुझे पनीर वाला समोसा देना, आलू वाला समोसा मत देना। अरे अखिलेश, आज अकेले मोदी जी के यहाँ पर मैंगो का जूस पीने के लिए चले आए। मुझे साथ में लेके क्यों नहीं आए? कल तो मैं तुम्हें साथ में लेके आया था। मैंने तुम्हें मैंगो के जूस का 1 गिलास पिलाया था और 1 गिलास मैंने पिया था जूस। लेकिन अखिलेश, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, तुम अकेले ही चुपके से 1 गिलास मैंगो का जूस पीने के लिए मोदी जी के पास चले आए। वो तो केजरीवाल जी ने बता दिया कि अखिलेश जूस पीने के लिए मोदी जी के पास गया है, तो मैं पीछे पीछे चला आया। देखो राहुल भैया, आज मेरे पास पैसे कम थे, इसीलिए मैं अकेले ही मोदी जी के पास मैंगो का जूस पीने के लिए चला आया। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा होते तो मैं भी तुम्हें मैंगो का जूस का गिलास पिलाने के लिए लाता। अच्छा अखिलेश, तुम्हें खुद जूस पीने के लिए पैसे हैं लेकिन मुझे पिलाने के लिए पैसे नहीं है। अरे मेरे पैसे कोई फ्री के थोड़ी है। कल मैंने भी तो तुम्हें मैंगो के जूस का 1 गिलास पिलाया था। चलो कोई बात नहीं है, तुम मत पिलाओ मुझे मैंगो के 1 जूस का गिलास। लो मोदी जी, ये 20 का नोट लो और जल्दी से 1 गिलास जूस दे दो, ठंडा ठंडा मैंगो का। राहुल, इस 20 रुपए से काम नहीं चलेगा, 40 रुपए निकालो, 40 रुपए। मैंगो के 1 जूस के गिलास का रेट 40 रुपए है। लेकिन मोदी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? कल तो मैं 20 रुपए में ही आपसे 1 मैंगो के जूस का गिलास पी के गया था। राहुल, वो कल था और आज है। मेरे कहने का मतलब है, कल मैं 1 गिलास जूस 20 रुपए में ही बेच रहा था, लेकिन आज से मैंने रेट बढ़ा दिए। अब मैं 40 रुपए का 1 गिलास जूस मैंगो का बेच रहा हूँ। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, इस तरीके से रेट थोड़ी बढ़ाए जाते हैं। तुमने तो रेट बिल्कुल डबल कर दिए। कल तक मैंगो जूस का गिलास 20 रुपए का दे रहे थे, आज 40 रुपए का दे रहे हो। अरे कम से कम 1 गिलास मैंगो जूस का रेट 30 रुपए कर देते। देखो राहुल, मेरे पास बकवास करने का तो वक्त है नहीं। मेरे ठेले पे देख ही रहे हो अभी कितने मैंगो बचे हुए हैं।
इन सब मैंगो का मुझे जूस बनाना है। इसीलिए अगर तुम्हें 40 रुपए में एक गिलास जूस पीना हो तो पियो, नहीं तो यहाँ से जाओ। देखो अखिलेश कितनी आराम से 40 रुपए का एक गिलास जूस पी रहा है। क्या किया जाए मोदी जी, आपके मैंगो के जूस की मेरे मुंह को ऐसा स्वाद लग गया है कि बिना मैंगो का जूस पिए रह ही नहीं सकता, इसीलिए पीना तो पड़ेगा ही। लाओ दे दो एक गिलास जूस। राहुल वाह मजा आ गया, हारमोनियम का सुर थोड़ा सा और सही करो, मजा आ गया बिल्कुल। केजरीवाल जी ढोलक पर हाथ जोर जोर से मारो, जोर से मारो। वाह भाई वाह, क्या सुर और ताल है। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। थोड़ा और बढ़िया तरीके से नाचो। राहुल और केजरीवाल जी ढोलक और हारमोनियम बहुत बढ़िया तरीके से बजा रहे हैं। मोदी जी महीने में एक बार तो अपने लोग गाँव में ये प्रोग्राम करते ही है, और जब भी ये नाच गाने का प्रोग्राम होता है आपका नाच देखकर मजा आ जाता है। लेकिन राजनाथ सिंह जी, आपको याद है पिछले महीने के अपने गांव के इस नाच गाने के प्रोग्राम में अखिलेश कितनी अच्छी तरीके से नाचा था। अखिलेश जाओ, मोदी जी का थोड़ा साथ दे दो, साथ में नाचो। नहीं योगी जी, आज मोदी जी को ही नाच रहे तो बहुत बढ़िया तरीके से नाच रहा है। इतने अच्छे तरीके से पिछले महीने के नाच गाने के प्रोग्राम में मैं भी नहीं नाचा था। लालू जी केजरीवाल, कैसे तुम्हारी ढोलक की स्पीड कम हो गई, तेजी से बजाओ। मोदी जी मैं और केजरीवाल अच्छी तरीके से ढोलक को बजा तो रहे, क्या ढोल को फाड़ दे, क्या करें हम। अरे अगले महीने भी तो गांव में नाच गाने का प्रोग्राम होना है, अगले महीने के लिए हमें इस ढोलक को बचा के रखना होगा। लेकिन मोदी जी आज आप बहुत बढ़िया नाच रहे हो, इतना अच्छा तो पिछले महीने अखिलेश भी नहीं नाचा था। लेकिन लालू जी आप तो नाचे थे 2 महीने पहले, आप इस नाच गाने के प्रोग्राम में कितना बढ़िया तरीके से नाचे थे, आपका नाच कौन भूल सकता है। मेरे तो उंगलियों में दर्द होने लगा इस हारमोनियम को बजाते बजाते, कब तक बजाऊं। मोदी जी इस नाच गाने को अब यहीं पे बंद करते, अब अगले महीने नाच गाने का प्रोग्राम करेंगे। बस राहुल आधे घंटे और आधे घंटे हारमोनियम और बजाते रहो। ये बताओ तुम हारमोनियम बजाते हुए इतनी जल्दी थक गए, जबकि मैं नाचते हुए नहीं थका हूं। क्या बात है मोदी जी, क्या बात है, मजा आ गया आपका नाच देखकर। मैं तो ढोलक बढ़िया तरीके से बजा रहा हूँ। अभी आधा घंटा क्या 1 घंटे तक इस नाच गाने का प्रोग्राम करते रहेंगे। ये हुई ना बात, केजरीवाल जी की बातों में मजा आया। बजाते रहो केजरीवाल इस ढोल को जमकर। राहुल अगर तुम हारमोनियम बजाते हुए थक गए हो तो हारमोनियम मैं ले लूं। अगले महीने नाचने का नंबर मेरा और राहुल तुम्हारा ही है। वैसे अपने गांव में ये नाच गाने का हर महीने प्रोग्राम होता है, बहुत मजा आता है मुझे तो। और हर महीने कोई ना कोई अलग व्यक्ति नाच दिखाता है। पिछले महीने अपने लोगों ने अखिलेश का नाच देखा था, उससे पिछले महीने लालू जी नाचे थे, अगले महीने राहुल तुम्हारा नंबर है। देखते हैं तुम कैसा नाचते हो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।